मेहता का उल्टा चष्मा। तुम्ही पण मी काय म्हणते जरा हळू तुम्ही। अरे आओ आओ भिंडी मास्टर। चाचा जी। हळू जरा। भाई क्या हुआ? दया भाभी, चाचा जी, मैं यहाँ पे कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू, मेरे टप्पू ने वापस कोई शरारत की? दिक्का कितनी बार कहे शरारत मत कर। दया भाभी। नहीं भिड़े भाई मुझे बोलने दीजिए। टप्पू अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं। अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया है। हाँ तो हम लोग कब से वही बता रहे हैं आपको। हाँ। मैं टप्पू की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ दया भाभी। तो मैं टप्पू के पापा की कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू के पापा की कंप्लेंट? क्या किया टप्पू के पापा ने? हाँ पापा ने क्या किया? जेठालाल ने सोसाइटी के नियम तोड़े हैं, मेरी सहनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है। पहले तो एक आदरणीय शिक्षक को, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सबके सामने प्रेशर कुकर बोला, और ऊपर से मेंटेनेंस के बजाय ये भेज दिया प्रेशर कुकर। कुकर? जेठिया ने तुझे कुकर भेजा? नहीं बापूजी, सीटी हमारे घर का कुकर में समझ रही है। वो दाल चावल रखा है ना। टप्पू जल्दी बेटा सीटी बंद कर, गैस बंद कर दे लो बेटे जा। भिड़े भाई टप्पू के पापा ऐसी शरारत नहीं कर सकते हैं। वो तो एकदम भोले भटक है। वो तो एकदम नारियल जैसे है, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम पानी जैसा निर्मल। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ। कोई गलतफहमी नहीं हुई है दया भाभी। अभी थोड़ी देर पहले बागा हमारे घर पे आके ये प्रेशर कुकर देकर गया, और पता है चाचा जी जेठालाल ने क्या बोला कि भिड़े के घर पे जाके ये कुकर उसके मुंह पे मारना। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये कुकर तो हमारे मौजी काका को भेजना था, आपको कैसे भेज दिया? कहीं ऐसे मौजी काका को तो नहीं भेज दिए? माऊजी कौन? सॉरी। हेलो। मैं मावजी छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे भाई आपकी एक फोटो भेज दो, मैं रोज उसकी पूजा करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। इसे कहते हैं सादगी। अरे गिफ्ट में 50,000 रुपया भेज दिया, फिर भी तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कुछ दिया ही नहीं। क्या? सच कहूँ चंपक, मेरी तो आंखें भर आई। मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया। सुनिए चंपक भाई, आप शादी में तो आए नहीं, लेकिन खाना खाने के लिए घर आना पड़ेगा। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। मम्मा, जय जिनेंद्र चाचा जी, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ चाचा जी, शादी का फोटो आते ही सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगा। हाँ। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी, चाचा जी क्या हुआ? अक्कल वगैरह का ढंडा। जेठिया। तेरा अंदाजा सही निकला। जेठिया ने ये भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह कुकर भेज दिया, और उस माउसी टेढ़ा को कुकर की जगह 50,000 रुपए भेज दिए। कल्याण असा गोंधळ झालाय। बाबू चक्कई का। वाह, ये जेठालाल भी अभी बैंक में जाके क्या कुकर भरूं? दया भाभी, ये कुकर आपका है तो आप रख लीजिए। नहीं भिड़े भाई, हमारे घर पर तो पहले से ही 7 दिन के 7 कुकर है। नहीं, फिर भी आप रख लीजिए। अभी ये कुकर हम लोग रख के क्या करेंगे ना? हम रख लेते हैं ना, वैसे भी नया कुकर लेना ही है, हमारा बिगड़ गया है। 7 साल से एक ही कुकर यूज कर रहे थे। हिसाब का देख लेंगे ना बाद में। हाँ दया भाभी, अरे कुकर के हिसाब की बात नहीं करो, मुझे मेंटेनेंस के हिसाब की चिंता हो रही है यहाँ पे। अरे करम सिंह भाई, आप मार्केट में किसी को भी पूछ लो, जेठालाल गड़ा की जबान मतलब लोखंडी जबान। हाँ, एक बार बोल दिया। हाँ। ओके हाँ, बोले हाँ, ओके माँ। हाँ।
हाँ बोल दिया। जेठिया मैं बोल रहा हूँ, हाँ बाबूजी बोलिए। अभी घर पे भिंडी मास्टर आया है। थैंक यू बोलने आया होगा, उसको कहिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये अक्कल जो उतमीर, तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर भेजा है। क्या? ये क्या वाली, ये बता कि तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर क्यों भेजा है? कुकर? हाँ कुकर। तूने भिंडी मास्टर को कुकर भेजा है और उस माऊजी टेढ़ा को कुकर की जगह पे 50,000 रुपए भेजे हैं। अरे तेरी अक्कल क्या घास चले गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? मौजी भाई को 50,000 और भिड़े को कुकर? हाँ, उस माऊजी टेढ़ा का अभी मुझे फोन आया था। वो 50,000 देख के खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है बापूजी? ये बबूचक, मैं तुझे वही पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये बापूजी, ये बागा ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है? मतलब? मैंने उसको समझा के भेजा था कि भाई तू पहले मौजी भाई के घर पे जाना, उनको कुकर दे देना और फिर वहां से भिड़े के पास जाना, उसको 50,000 देना। इसने सब उल्टा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। आज सुबह से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है बापूजी। आप एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं अभी बागा से बात करता हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ, मैं फोन करता हूँ आपको बाद में। क्या किया तूने? अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा मेरा। अरे इतना बड़ा नुकसान करके फोन नहीं उठा रहा है। फोन उठा, फोन को नहीं उठा रहा है। हाँ सेठ जी बोलिए, कैसे याद किया? कैसे याद किया? मैंने आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपने मुझे बर्बाद किया। कहाँ है तू? बकरी करती बै बै, समंदर किनारे बैठा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो समंदर में। बागा बेटा, समंदर किनारे क्यों गया है तू? डूबते हुए सूरज को देखने। मुझे डुबा के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सूरज को भी डुबा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हो गया है तुझे? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भिड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। नहीं सेठ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पहले माऊजी भाई के घर जाना और उन्हें 50,000 रुपए दे देना, फिर भिड़े भाई के घर जाना। और जब मैं भिड़े भाई के घर गया तो मेरे पास सिर्फ कुकर ही बचा था, तो मैं वही दूंगा ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? तू दुकान आ, तू अभी क्या? मैं दुकान आ। आता हूँ सेठ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डूबते हुए सूरज को डूबता हुआ देखकर उगते हुए चांद को उगता हुआ देखूंगा, फिर आऊंगा। अरे काट दिया फोन, फोन काट दिया इसने। क्या करूं मैं अभी, क्या करूं इसका? हे भगवान, अभी वो माऊजी भाई से 50,000 वापस कैसा लाऊं? फायर ब्रिगेड। बोलो मित्र प्रॉब्लम लाल। आप सही कह रहे हैं मेहता साहब, मुझे अपना नाम जेठालाल से बदल के प्रॉब्लम लाल ही रख देना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, भिड़े ने क्या किया अब? अरे नहीं, अभी वो बागा क्रीज पे उतरा है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज बदल कैसे गया भाई, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैंने वो भिड़े को नहीं बोला था कि पूरे साल का एक साथ में 50,000 दे दूंगा मेंटेनेंस। हाँ तो क्या हुआ कि फिर क्या बात कर रहे हो जेठालाल, प्रेशर कुकर की जगह 50,000 रुपए पहुंच गए? हाँ वही तो, अभी समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे करना क्या है जेठालाल, अपने रिश्तेदार माऊजी छेड़ा के घर जाओ, उन्हें कुकर दो और 50,000 रुपए लेके आओ। शादी में गिफ्ट दिए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकता हूँ मेहता साहब? अजीब धर्म संकट में डाल दिया बागा ने। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अपने
अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया। जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे लेकिन कुकर तो भिड़े के पास है, वो कुकर वापस देगा? अरे जेठालाल, भिड़े से कुकर मांगने की क्या जरूरत है? एक नया कुकर खरीद लो और दे दो। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग खलास हो गया है। जेठालाल, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। अगर माऊजी छेड़ा ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं अभी जाता हूँ। थैंक यू मजा साहब, थैंक यू। अरे मगन, अरे जेठालाल तुम, अच्छा कैसे हो माऊजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा, आओ। कैसे हो माऊजी काका? मजे में। ये बेटा बहुत दिनों के बाद आए, आओ बैठो। हाँ, कैसे काकी आप? बस ठीक हूँ। अरे चीकू, बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा, चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना? अरे हाँ, ठीक है, उसको आराम करने दो। नहीं पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बहू, जेठालाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो। वैसे भी आप लोगों की 2 थाली उधार है हम पर। नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका। दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा, बोलो। हे ईश्वर, मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका, वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा, शादी में नहीं आए तो क्या हुआ? तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह, पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका, मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं। आपको पता है जेठा भाई, पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल बोल कर हमारा हनीमून ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई, हाँ। Excuse me. Hello, I am from Fatafat Tours and Travels. अरे आइए। ये लीजिए, आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओह, थैंक यू वेरी मच। बेटे, इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। जेठा भाई, आप वाले ही पैसे हैं। थैंक यू। गए मेरे 50,000। थैंक यू। तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटे,
तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। इतने उदार दिल है आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू, तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो, प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू, ये कुकर स्टील का है या एल्यूमिनियम का? अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदलकर स्टील का भिजवा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ, देखा? 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई, अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। चुप रह। जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। बापूजी, आप ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे क्या बैठ जाऊं बहू, ये जेठिया और भागा ने कितना बड़ा भगा कर दिया है। पूरे समाज में बात फैल गई है कि माऊजी के बेटे की शादी में हमने उन्हें 50,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये जेठिया माऊजी के घर से पैसे लेकर आ जाए तो अच्छा है। हेलो। हेलो, दया बहू, खिमजी बोल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, खिमजी काका, जय जिनेंद्र। चंपक है घर पर? जरा उसे फोन देना तो। हाँ, 1 मिनट देती हूँ। बापूजी, खिमजी काका का फोन है। हाँ, हेलो खिमजी, हाँ, कैसा है तू? सब ठीक है। एक खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ हाँ, बोल। मेरी छोटी बेटी प्रतिमा की शादी तय हो गई है। अरे वाह। मुलुंड वाले विजय भाई सावला के बेटे के साथ। 12 फरवरी को आप सबको शादी और रिसेप्शन दोनों में आना है। हाँ हाँ, अरे हम सब लोग आएंगे। और हाँ, 50,000 की गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 75,000 तो देना पड़ेगा। अरे भाई खिमजी, वो क्या चंपक, मेरे दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ 501 रुपया दिया था और माऊजी के बेटे की शादी में सीधा 50,000। मुझसे बढ़कर है क्या वो? मेरा तुझ पर ज्यादा हक है। अरे भाई खिमजी, वो गिफ्ट नहीं थी वो। हाँ, मुझे पता है, सिर्फ वही गिफ्ट नहीं थी, ऊपर से जेठालाल उसके घर जाकर वरवधु को प्रेशर कुकर भी दे आए। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा किसने कहा तुझे? अरे माऊजी ने खुद मुझे बताया। अब वो सब छोड़, अगर माऊजी से कम गिफ्ट मैंने ली तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी। हाँ। बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बहू, ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का। पापा, ये क्या? ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का। पापा, ये क्या? तू लगा जेठिया को फोन लग गया। जेठालाल, ये तुमने क्या किया? 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहा कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नटू काका की वजह से हुआ है। नटू काका और नहीं तो क्या।
आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब, नंबर उसका है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ भाई, चलो भाई साहब। हाँ पापा ने क्या? दया को भी चैन नहीं है। हाँ बोल। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? क्या? 50,000 तो दिए थे, ऊपर से प्रेशर कुकर भी देकर आ गए। तुझे कैसे पता चला? अरे सभी रिश्तेदार फोन कर करके बापूजी को शादी का आमंत्रण दे रहे हैं और गिफ्ट में बड़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। हे भगवान। बोला फोन मुझे दे। ए जेठिया, तेरी खोपड़ी में क्या अक्कल की जगह भूसा भरा है? 50,000 रुपए क्या कम थे जो उस मौजी को कुकर भी देकर आया? अरे बापूजी वो, सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? तूने मौजी को बताया नहीं कि बागा ने गलती से 50,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अरे बापूजी मैंने उनको बोला तो वो सब हंसने लगे, कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी कोई करता है, शादी में दी हुई गिफ्ट वापस थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, बोलो। और दूसरा बापूजी, वो हमारी गिफ्ट पाकर इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं उनसे उनकी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते बापूजी। ठीक है, लेकिन भाई उस मौजी को फोन करके बोल कि कम से कम हमारा प्रचार तो ना करे। अरे ऐसे सबको 50,000 रुपए की गिफ्ट देते रहेंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ बापूजी, अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। लोग पैसे देके सामने से अपनी वाह करवाते हैं और एक हम है जो पैसे देके सामने से कह रहे हैं हमारी वाह मत करो। क्या नसीब है हमारे। हाँ वो तो है। हेलो। हेलो मौजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। और क्या देना चाहते हो? सलाह। मौजी काका आपसे एक विनती है। क्या है कि हमने आपको जो वो 50,000 और वो कुकर दिया ना, वो आप प्लीज किसी को बताना मत। क्या है, हमने वो प्यार से गिफ्ट दिया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जेठा बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी किस मिट्टी से बने हो? इतना करने के बाद भी प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हो? सच में तुम और तुम्हारे पिताजी भगवान हो? अरे नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो प्लीज आपसे विनती है, आप किसी को बताना मत, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जरा मुझे दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सत्कर्म की बात किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा आप फोन रखते हैं। ये सब बागा की वजह से हुआ है। बागा! हाँ सेठ जी। कहाँ है तू? मैं तो उगता हुआ चांद उगते ही दुकान आ गया था, लेकिन मुझे दुकान बुलाकर आप कहाँ चले गए? चूना लगवाने गया था। सिर्फ चूना? साथ में कत्था भी लगवाना चाहिए था सेठ जी, क्योंकि क्या है, सिर्फ चूना वाला पान खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले? बस कर भाई, बस कर, रहम कर, बेरहम। बेरहम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूँ, तू रुक, अभी दुकान आकर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। अरे मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं? बंद कर दूं दुकान? हिमालय चला जाऊं? संन्यास ले लूं? तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। दो कुकर गए। कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे हैं।
ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से हंस रहा है बेशरम। मैं हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। अरे तो रो रहा है। ये नटू काका भी मुझे कहाँ फंसा के चले गए। अरे इसमें रोने क्या बैठ गया भाई? क्या हो रहा है तुझे? बात तो कर, कुछ बता तो सही। कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकालते हैं। ऐसे देखने जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सेठ जी, लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो तकलीफ है। मेरा दिमाग कुछ बंद सा हो गया है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है तो मैं वो कर नहीं पाता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे आप भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बागा भाई ये लो चूहा मारने की दवाई। लाओ। बागा? ये क्या कर रहा है तू? सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नहीं बागा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको लाखों का नुकसान होते ही रहेगा। अरे होने दे नुकसान। नुकसान होने से कोई चूहे मरने की दवाई थोड़ी खा लेता है। सेठ जी, ये दवाई मैं नहीं, चूहे ही खाएंगे। गोडाउन में चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने ये दवाई मंगाई है। तुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी सेठ जी। जा गोडाउन में काम कर अपना। बागा भाई ये लो चूहा मारने की दवाई। हाँ, ये दवाई गोडाउन में चारों ओर बिछा दो। बागा, तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो बता। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेठ जी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं नहीं, नहीं निकालूंगा। थैंक यू सेठ जी। और एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ दुकान में रह सकता हूँ? दुकान में? बाहर जाऊंगा तो फिर से खो जाऊंगा। ये दुनिया है एक जंगल और मैं हूँ भोला ससा। आप हो मेरे तारणहार, आपके चरणों में मैं बसा। ससा बसा तारणहार, ये मुझे बहुत डरा रहा है। क्या करूं, कैसे इसे समझूं? मेहता साहब, बगा, तू एक काम कर, तू शांति से बैठ। हाँ, शांति से आराम से बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, शांति से बैठ। पहले उससे कहो कि अपना काम पूरा सीख ले। हाँ, एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? ले आए तुम 50,000 वापस? अरे वो छोड़िए, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेहता साहब। अब क्या हो गया भाई? ये बागा धुआंधार बैटिंग कर रहा है। क्या मतलब? कहता है कि दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा, दुकान में ही रहूंगा, और अपने आप को ससा और मुझे तारणहार कह रहा है, और बोल रहे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं ना दुकान। क्या कह रहे हो जेठालाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ दुकान आ जाइए, फिर हम उसे डॉक्टर हाथी के पास लेके जाते हैं। ठीक है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडी को फोन करता हूँ, हम लोग उसकी जीप लेके वहां आ जाते हैं, ताकि ये रिक्शा विक्शा का झंझट न रहे, है ना? और हाँ जेठालाल, तुम बागा को ये मत बताना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई उसे कुछ भी कहने से डर रहा हूँ। अब जल्दी आइए मेहता साहब, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टेंशन मत लो, हम लोग अभी आते हैं, फिर चलते हैं ना डॉक्टर हाथी के पास। हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। धीरे बोल। सुन दया,
बाघा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। धीरे बोल। क्या हुआ बेचारे बाका भाई को? पता नहीं, उसके दिमाग पे असर हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो मैंने अभी है ना मेहता सबको फोन किया था, तो वो सोडी को लेके यहाँ आ रहे हैं। तो सोडी की जीप में हम बाघा को बिठा के उधर डॉक्टर हाथी भाई के पास लेके आ रहे हैं। तो तू जरा हाथी भाई को बोल देना कि फ्री रहे, कहीं बाहर ना जाए, वो बाघा का चेकअप करना है, ठीक है? ठीक है, मैं हाथी भाई को बताती हूँ, आप जल्दी से घर पर आइए, जल्दी। हाँ, भाई। हाथी भाई! हाथी भाई! माताजी बाघा भाई की रक्षा करना। दया भाभी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? भिड़े बहन, बाघा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। दया भाभी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बाघा की तबीयत को? बताती हूँ, जरा हाथी भाई का काम है। हाथी भाई! हाथी भाई! क्या हुआ दया भाभी? हाथी भाई, बाघा भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। टप्पू के पापा और मेहता साहब उनको लेकर आ ही रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर घर पर ही रहिए ना। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे ही हूँ। लेकिन बाघा को हुआ क्या है? हाथी भाई मैं बताता हूँ, बाघा सारे काम उलट पुलट कर रहा है। 50,000 रुपए जो मुझे देने थे वो किसी और को दे के आया, और किसी और को देने वाला प्रेशर कुकर मेरे पास लेके आया। दया भाभी, मैंने रोशन से बात कर रही है, वो सब बाघा भाई को लेकर आते ही होंगे। भगवान जल्दी आ जाए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बाघा कहीं नहीं ले जा रहे भाई। सोडी ने बोला कि आज मौसम बड़ा मस्ताना है, तो हमने सोचा इस मस्ताने मौसम में चक्कर लगाते हैं, इसलिए। अरे लेकिन हम कब से सीधा ही जा रहे हैं, कहीं कोई चक्कर तो मारा ही नहीं। अरे भाई ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर अभी मुझे चक्कर आने लगे। और जेठा भरा टेंशन मत लो, और कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। मुझे शाम से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बुखार जैसा लग रहा है अंदर से। पापा जो क्लाइमेट भी चेंज है ना, बुखार तो फिर भी ठीक हो जाएगा। ये बाघा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास प्रेशर कुकर देकर गया, 50,000 रुपए देने थे ना मुझे वो मेंटेनेंस के। आप लोग मानोगे नहीं, पता है बाघा भाई ने दुकान पे आके पीने के लिए क्या मांगा? क्या? क्या? मसाला शैम्पू। मसाला शैम्पू? ऐसे थोड़ी होता है कुछ। वो क्या होता है? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था। बाघा भाई कैसे हैं? ठीक है, क्या हुआ मजे में है ना? बाघा क्या हुआ? बाघा अरे शांति रखो सब लोग, शांति रखो। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। अब आ गया, उतर। सेठ जी, आपने तो कहा था कि हम चक्कर मारने निकले हैं, लेकिन आप तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले आए। मैंने आपसे कहा था मुझे दुकान में रहना है। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान। जेठा भरा ये क्या कर रहा है? बाघा मेरी गड्डी से नीचे उतर। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपकी जीप से दुकान जा सकता हूँ ऐसा नहीं है, चल के भी जा सकता हूँ। बाघा भाई 1 मिनट, देखिए आपको दुकान ही जाना है ना? हाँ। तो पैदल जाएंगे तो कब पहुँचेंगे? इससे अच्छा है ना सोडी भाई आपको अपनी जीप में दुकान छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जीप से नीचे उतार दिया, मैं चल के ही चला जाऊंगा। देखिए बाघा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आपको तो पता है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। मतलब आप हमारी सोसाइटी में खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते। एक मिनट, लेकिन मैं एक ही रात में सबके घर पे जाके खाना कैसे खा सकता हूँ? बराबर है, तो एक काम कर, तो सबके घर पे जाके थोड़ा खा ले, ठीक है? हाँ जेठा भरा, ये बात आपने एकदम सही कही। चलो मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं। अरे मेहता साहब के घर से नहीं, हाथी भाई के घर से। पर जेठा भरा, मेहता साहब का घर ज्यादा नजदीक है। रोशन, अरे वहाँ करेले की सब्जी है, वाओ, जो आज नहीं बनी है।
हाँ हाँ हाँ, इसलिए हाथी भाई के घर से शुरुआत कर, हाँ? ठीक है? हाँ, बराबर है। अरे भाई बागा, मैं और अंजलि भी आज एक्चुअली डॉक्टर हाथी के घर इनवाइटेड है। तो पची, हाँ। तो बागा एक काम कर, तू पहले जाके खाना खा ले, फिर मैं और अंजलि जाके खा लेंगे, हैं? आइए आइए हाथी भाई जरा संभल के, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका चेकअप कर रहे हैं। क्या जरा मामला नाजुक है ना? हाथी भाई मुझे भी चेकअप करवाना है। आइए। अरे क्या आइए, आपने पहले बागा की बुकिंग ली है, पहले उसका चेकअप करो भाई। पोपटलाल, कब से तो हम यहीं बैठे थे। अगर तब तुमने बता दिया होता तो अब तक तो तुम ऊपर चले गए होते। मतलब ठीक होके अपने घर ऊपर? नहीं, अब बस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लो बोलो मुबारक हो भाई, पोपटलाल तो ठीक हो गया, अभी वो ठीक नहीं है बागा, उसका चेकअप कीजिए ना प्लीज जल्दी। हाँ देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। या बागा ने तो आज दिन में भी तारे दिखा दिए। जेठा पर आपने बताया नहीं कि बागा साइंटिस्ट भी है। क्या मतलब? अभी आप ही तो कह रहे थे कि उसने आपको आज दिन में ही तारे दिखा दिए। कहीं भी बोले रोशन। और सुनिए मैडम मजाक कर रहा सी। आई तो कहीं टाइम से मजाक करवाना। सॉरी हाँ। एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक बागा भाई को क्या हो गया? अरे हाँ, बबीता, मेरे को तो लगता है कि ये जेठालाल ने जरूर बागा के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। यार भाई, हमारे धंधे में खाली सेठ लोगों को प्रेशर होता है, आदमी लोगों को नहीं। हाँ जेठालाल और अय्यर, वैसे भी काम के प्रेशर से ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे शहरों की जिंदगी में कितने तनाव हो गए। इस टेंशन भरी जिंदगी में किसी के भी साथ ऐसा मतिभ्रम हो सकता है। वही हुआ इसके साथ। इसमें बेचारा बाघा क्या करे और जेठालाल क्या करे? शायद मे बी। लेकिन बागा भाई तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, आज अचानक क्या हो गया उन्हें? आश्चर्य है खरच। तो जेठालाल, मुझे लगता है बागा को पैसों का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी पगार बढ़ा दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार नहीं बढ़वाता। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार बढ़वाता हूँ? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि बागा पगार की वजह से बीमार पड़ा है? तुमको पता है बागा की पगार कितनी है? कितनी? तुमसे ज्यादा है। हाँ हाँ, तो एक नौकर को इतनी ज्यादा पगार दोगे तो उसका मानसिक संतुलन हिलेगा ही ना। अरे मानसिक संतुलन तो तुम्हारा हिल गया है। तुम क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल क्या रहे हो तुम? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। पगार की वजह से बीमार पड़ा है। शांत हो जाओ दोनों। बापूजी देखो ना, एक तो बागा का इतना टेंशन, ऊपर से पोपटलाल। सॉरी। हाथी भाई, वो कोमल भाभी अभी तक कुछ लाई नहीं। बस लेके आ ही रही होगी। बाघा की नाड़ी चेक करनी है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे बाघा, तुम्हारी वो कलाई इतनी भरी हुई है और ये कलाई इतनी सूनी क्यों है भाई? अरे भाई, कुछ घड़ी वड़ी पहना करो। घड़ी पहन के क्या करो हाथी भाई, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाघा? तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा देखिए।